सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं लूनी नदी मैप की हेल्प से, जो हमारा रीड स्पेशल बैच चल रहा है उसके अंदर, और मैप सीरीज भी समझ सकते हो आप इसे। तो मैप के अंदर हम अच्छे से देखेंगे लूनी नदी का अपवाह तंत्र कैसा है। क्योंकि देखो, जो मैप से है चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, मेरा तो ये मानना है। और इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, तो जिसको मैप से नहीं याद रह रहा है तो हम वैसे भी देख लेंगे। मुख्य हम इसमें सहायक नदियाँ वगैरह देखते हैं। ये है आपके सामने हमारे प्यारे राजस्थान का मैप, और इसके अंदर सबसे पहले देखो, अपने को जब भी हम कोई नदी पढ़ते हैं तो उसका उद्गम कहाँ से होता है ये पता होना चाहिए। इसके अंदर मैंने लिख रखा है नागबहाड़, लेकिन इसके अलावा देखो क्या होता है कि जो अजमेर के नागबहाड़ से निकलती है सागरमती नदी। कौन सी? सागरमती। ये मैंने नीचे भी यहाँ पे लिख रखा है, वो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। सागरमती यहाँ पे नदी निकलती है, और पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती। तो ये दोनों क्या है कि गोविंदगढ़ है एक जगह अजमेर में, वहाँ पे मिलकर ये लूनी बनाती है। तो लूनी तो मुख्य रूप से तो नागपहाड़ अजमेर ही माना जाएगा। तो लूनी यहाँ से निकलती है। कौन सी जगह से निकलती है? अजमेर से निकलती है, पता होना चाहिए। अजमेर के बाद आप देख रहे हो कौन सा है ये? नागौर। ये है अजमेर, ये नागौर में जा रही है, फिर जोधपुर पाली में जा रही है, फिर जोधपुर में, पाली के बाद जोधपुर में जा रही है, फिर बाड़मेर में, फिर जालोर से ये बाहर निकल रही है। और जो हाईलाइट कर रखी है वो कौन सी है? सहायक नदियां हैं, वो भी हम जानेंगे। देखो, जो जोजड़ी नदी है, जो जोजड़ी नदी है वो एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, ध्यान रखना। कौन सी? दाईं ओर से मिलने वाली, जो कि राइट साइड से। बाकी सारी देखो, देख रहे हो आप सहायक नदियाँ। और जो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लगा रखा है क्योंकि इनके नाम अन्य जिलों में लिखे हुए हैं, लेकिन ये निकल यहीं से रही है। बाकी मैं आपको भी बता देता हूँ। और जो सहायक नदियाँ सबसे ज़्यादा मिल रही है वो पाली से मिल रही हैं। कहाँ से? पाली से। अब देखो, जो पहली नदी सहायक इसमें मिल रही है वो कौन सी है? लीलड़ी। कौन सी? लीलड़ी। ये पाली से निकलते हैं, और पाली में ही कहाँ पे? लूनी में मिल जाती है। लूनी के बारे में हम और भी बातें जानेंगे बहुत सारी। पहले अपने सिर्फ मैप में इसके नदी और सहायक नदियाँ जान लेते हैं। लीलड़ी कहाँ से निकली? पाली से। और मिल कहाँ गई? लूनी में ही मिल गई, पाली में ही। फिर यहाँ से निकलती है एक सूकड़ी गुइया। सूकड़ी दो है, एक सूकड़ी सीधी भी है और एक सूकड़ी गुइया है। ये मिलती है कहाँ पे? बांडी में। तो मुख्य तो बांडी हुई इसकी सहायक नदी। तो बांडी भी पाली से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है बांडी? पाली से ही निकलती है। और लेकिन ये मिलती जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। और जो जोजड़ी है वो नागौर से निकल रही है, ध्यान रखना। और लूनी में कहाँ मिल रही है? जोधपुर में मिल रही है। इसके बाद जो सूकड़ी नदी है ये पाली से निकल रही है, और कहाँ मिल रही है? बाड़मेर के अंदर मिल रही है। तो बांडी कहाँ पे मिली? कहाँ पे मिली? बाड़मेर के अंदर, लूनी में मिल गई। इसके बाद जो जवाई नदी है ये भी यहाँ पे पाली से ही निकल रही है। देखो, 1 2 3 4 5 नदियाँ तो सहायक नदियाँ तो इसमें पाली से निकल रही है। और ये मिली कहाँ पे? ये बाड़मेर के अंदर मिली, जालोर से होते हुए। और अन्य जवाई के अंदर देखो, एक जैसे खारी जो जालोर से निकली थी, वो खारी नदी भी इस जवाई में ही मिली थी। और जो सागी नदी है सिरोही, जो खारी नदी सिरोही से निकली थी और ये जालोर में मिली थी। और सागी नदी है वो जालोर से निकल के जालोर में ही जवाई में मिल जाती है। फिर आगे जवाई इसमें मिलती है लूनी में। कहाँ पे? बाड़मेर में। फिर बाद लूनी यहाँ से वापस जालोर में एंटर करती है और यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो ध्यान रखना, पहले क्या हुआ? पहले नागपहाड़ अजमेर से निकली, कहाँ गई? नागौर में गई। नागौर के बाद पाली में आई। पाली में कौन मिली? लीलड़ी मिली। फिर ये जाती है जोधपुर में। जोधपुर में कौन मिली? जोजड़ी मिली। जोजड़ी मिलने के बाद जोधपुर में यहाँ से मिलती है सूकड़ी बांडी। सूकड़ी को या बांडी में मिलती है, और बांडी जोधपुर में लूनी में मिलती है। अब यहाँ पे क्या हुआ नेक्स्ट? ये गई कहाँ पे? बाड़मेर में जा रही है। बाड़मेर में सूकड़ी नदी इसमें मिल रही है। फिर जवाई नदी पाली से निकलकर बाड़मेर में ही मिल रही है। और जवाई के अंदर कौन सी मिल रही है? खारी नदी। खारी नदी यहाँ पे मिल रही है जवाई के अंदर। और सागी नदी जालोर से निकल के मिल रही है जवाई में, और जवाई आगे मिल रही है लूनी में। तो ये ध्यान रखना, ये मैप था इसका। अब हम देखेंगे लूनी नदी के बारे में अन्य बातें। तो ये जवाई नदी का नाम, उद्गम क्षेत्र लिखा हुआ है गोरैया गांव। अब देखो लूनी कैसे बनी, ये मैंने आपको बताया।
ये पुष्कर की पहाड़ियों से तो निकलती है सरस्वती नदी और यहाँ से नागपाड़ से निकली है सागरमती नदी। तो सागरमती और सरस्वती मिलकर लूणी बनाती है गोविंदगढ़ अजमेर में मिलकर। तो ये आपको ध्यान रखनी है। लूणी कैसे बनती है? सरस्वती और सागरमती से लूणी बनती है, एक धारा में हो जाती है फिर ये। अब लूणी नदी को के सबसे पहले हम जानेंगे अन्य नाम क्या क्या है। देखो, इसे मारवाड़ की गंगा, रेगिस्तान की जीवन रेखा, अन्य नाम ये सारे इसके अन्य नाम। ये मरुआसा, लवणवती इसे वेदों में कहा गया है या लवणी भी कहा गया है। और कालिदास ने इसे क्या कहा? कालिदास ने इसे अंतसलीला कहा। उद्गम हमने जाना, नागपहाड़ अजमेर ही आएगा आपका। उद्गम स्थल पर अगर इसका नाम पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो आपका उत्तर रहेगा यहाँ पे सागरमती। क्या? सागरमती। लूणी कब बनी? वही सेम बात मैंने ऊपर बताई, पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकलती है जो गोविंदगढ़ अजमेर में सागरमती से मिलती है और लूणी कहलाती है। अब पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 330 है और कहीं 320 किलोमीटर भी लिखी हुई है, तो अप्रोक्स इतना ही आएगा। अगर आपसे बहाव क्षेत्र पूछे तो जिले पूछे गए हैं, तो 6 जिले हैं। अजमेर से निकली, नागौर में गई, पाली में गई, जोधपुर में गई, बाड़मेर में, जालौर में। जो इसका बहाव क्षेत्र है ना, इसे गोड़वार प्रदेश कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और लेकिन जालौर में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहेंगे? नेहड़ कहेंगे। तो नेहड़ किसके बहाव क्षेत्र को कहा जाता है? लूणी नदी के, ये भी ध्यान रखना। विलेय अगर हम पूछा जाए तो कच्छ की खाड़ी में है, जो कि जालौर से निकल जाती है, उसके बाद कच्छ की खाड़ी में। फिर मीठा जल बालोतरा तक होता है, बाड़मेर तक, इसके बाद इसका जल हो जाता है खारा। ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाली। लूणी नदी के पेटे के नीचे बसा शहर कौन सा है? बालोतरा। कौन सा? बालोतरा। तो जब ये लूणी नदी में बहाव ज़्यादा होता है तो सबसे पहले ये डूबेगा। चंबल के बाद दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्षेत्र किसका है? लूणी का। चंबल के बाद दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र की बात कर रहा हूँ मैं, जल ग्रहण की नहीं कर रहा, ध्यान रखना डिफरेंस। तिलवाड़ा सभ्यता लूणी नदी के किनारे बसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में। और ये कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 20.21% है। राजस्थान के जितनी भी नदियों का कुल जल ग्रहण क्षेत्र है उसका ये 20.21% रखती है। जब हम बात, देखो जो लूणी नदी है ना वो अंतः प्रवाह नदियों में भी शामिल है, क्योंकि ये 3-4 महीने बहती है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। और वैसे ये अरब सागर के अपवाह तंत्र के तहत आती है लूणी नदी। जवाई बांध यहाँ पे जवाई नदी पे बना हुआ है, आराम से याद रह सकता है। हेमावास बांध बना हुआ है बांडी नदी पे। बांकड़ी बांध बना हुआ है सूकड़ी नदी पे। जसवंत सागर बांध या पचायक बांध ये बना हुआ है जोधपुर के अंदर। और लूणी नदी का जो पूर्वी सीमा है ये बनाती है काला भरा डूंगर। क्या बनाती है? काला भरा डूंगर। इसकी सहायक नदियां हैं प्रमुख यहाँ पे, जवाई, बांडी, लीलड़ी, सोकड़ी, गुइया, सागी, मीठड़ी, जोजड़ी। तो इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो जोजड़ी है वो एकमात्र है जो दाईं ओर से मिलती है। तो दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है ये, दाईं ओर से मिलने वाली। अब जो सहायक नदियों की एक ट्रिक है, अगर आपको सुटेबल लगे तो आप याद रख सकते हैं। खाल से बनाकर सागी जोर से मत बजाओ। तो खा से हो गई खारी, लह से होगी लीलड़ी, से सूकड़ी, बै से यहाँ पे बै लेना है अपने को बांडी, कर यहाँ पे साइलेंट रहेगा, सागी में सा से हो गया सागी नदी, जोर से जोजड़ी से साइलेंट रहेगा, मत में मैं से हो जाएगा मीठड़ी, और बजाओ में बै को हटाना है अपने को, जाओ लेना है तो जवाई नदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी लूणी नदी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।